ताली बजाई दिए, यहाँ के बताइए कि दुर्दशा से कला निकले। नमस्कार, आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग 2-2.5 घंटा से यहाँ बैठे हुए, माफी चाहते हैं, हमारी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। इतना देर से ही लोग आपको भाषण दे रहे हैं, समझा रहे हैं। हम कोई नेता नहीं हैं, मुखिया, विधायक, सरपंच, मंत्री नहीं हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया। ऊपर वाले की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। पूरा देश में जो लोग राजनीति करता है वो आपको बताएगा कि प्रशांत किशोर जिसका हाथ पकड़ ले, जिसको सलाह दे दे, वो जीत के राजा बन जाएगा। ये लोग ऐसा समझते हैं। 10 बरस हमने उस काम को किया है। बहुत लोगों को जिताए, मुख्यमंत्री बनाए, एक आदमी प्रधानमंत्री भी बने हैं। लेकिन 2 बरस पहले हमने वो काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, शोहरत, पैसा कमाए हैं, वो काम को छोड़े क्यों? छोड़े इसलिए कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिता के सरकार बनाकर देखा। नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये हमको आपको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपका बच्चा जहां था वही रह गया। तो हमने ये अनुभव किया कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति, बुद्धि, ताकत दिया है, जिसको सलाह देते हैं, हाथ पकड़ते हैं, वही जीत जाता है, राजा बन जाता है। तो दल और नेता लोग को तो बहुत सलाह दे दिए, जिता दिए। एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आप भी जीतिए और आपके बच्चों का भी जीवन बदले। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते, इसमें कोई चुनाव चिन्ह नहीं है कि हाथ छाप पर वोट दे दीजिए कि कमल छाप पर वोट दीजिए। इसमें कोई चुनाव चिन्ह नहीं है, वोट नहीं मांगते। लोग पूछता है कि भैया वोट नहीं मांग रहे तो बिहार सुधरेगा कैसे? बात तो आपका ठीक है, लेकिन वोटवा किसको देना है? तब वोट हम क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 2-4 बरिस पर आपके पास कोई न कोई आता ही है। जो आता है मुखिया है कि विधायक कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो आपका सब काम हो जाएगा। आप यही कहानी सुन सुन के जीवन भर से वोट दिए जा रहे। 40 बरिस तक कांग्रेस को आपने राजा बनाया, फिर 15 बरिस लालू जी राजा बन गए। अभी 18 बरस से नीतीश बाबू आपके वोट की ताकत से और अपने पलट पलट के कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका, हमारा जीवन, आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। तो अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, टेंट तंबू लगा के आपको भाषण दे रहे हैं। आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दे दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम धोखा नहीं करेंगे? जीतने से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है। हम भी बढ़िया बढ़िया बोल के आपसे वोट लेंगे, जीतने के बाद हम भी आपके बच्चों की चिंता नहीं करेंगे। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में भगवान ने जो हमको सहूर दिया है, वो अभी उस सहूर का इस्तेमाल करके आपको वो रास्ता बताएंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वो समझ जाइएगा। तो और कुछ हो चाहे नहीं, आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई, ये 2 चीज का जुगाड़ निश्चित तौर पर हो जाएगा।
और आने वाले वर्षों में आपके गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। आई रास्ता बताने के लिए भाषण नहीं देंगे, भाषण अब खत्म। अब आपसे 4 सवाल पूछेंगे, कुल सवाल पूछेंगे 4। आपको अपने कुर्सी पर बैठ के हाँ या ना बोलना है, जोर से हाथ उठाकर। आपको अपने आप दिमाग में समझ में आ जाएगा कि आखिर इतना गरीबी बदहाली है क्यों और इससे निकलने का रास्ता क्या है। कुछ लोग कहता है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है इसलिए बिहार में हालत खराब है। तो हम देश भर में काम किए हैं, दूसरे राज्य में भी नेता सब हरिश्चंद्र नहीं है। कुछ लोग बताता है कि बिहार में बड़ा हिंदू मुस्लिम है, जात है, इसलिए नहीं हम लोग का विकास हो रहा है। तो भैया दूसरे राज्य में भी हिंदू मुस्लिम है, वहां पर भी जात है, लेकिन जितना गरीबी बदहाली पिछड़ापन बिहार में है इतना देश में कहीं नहीं। इसका कोई तो कारण है जो आपको समझ में नहीं आ रहा। इसका कारण क्या है अभी आपको दिखेगा आंख के सामने। सब आदमी जितना लोग आप आए हैं सब लोग सोच के बताइए, हाथ उठाकर बोलना है हाँ या ना। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उठाइए सब लोग हाथ उठाइए, जो बता रहा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए ना। हम नहीं बोले। देखिए कितना, हाथ नीचे कर लो बाबू, कितना समझदार गांव है। आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा गरीब अमीर महिला पुरुष, जितना लोग आप आए हैं सब लोग बोला कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। इतना समझदारी हर आदमी को है कि अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो कोई मुखिया बने कोई विधायक बने, कम से कम आपके बच्चे का आपका जीवन सुधर जाएगा। इतना बात तो आप सबको बुझा रहा है। तो आप जितने समझदार लोग यहाँ आए हैं सब आदमी जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए गांव का दुर्दशा, देखिए कैसे आईना के तरह दिख रहा है। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई तो होना ही चाहिए। चाची कह रही मुखिया को तो काम करना ही चाहिए, लेकिन पढ़ाई के लिए जीवन में आप में से किसी ने वोट नहीं दिया। कैसे दशा सुधरेगा? अब कोई कहेगा ए भैया पढ़ाई के लिए तो कोई वोट मांगने आता ही नहीं है, किसको हम लोग वोट दें? अब पढ़ लिख के भी तो नौकरी नहीं मिलेगा, क्या फायदा पढ़ाई से? तो हम आपको बता रहे हैं छोड़िए पढ़ाई का बात। जितना लोग आप लोग आए हैं इतना बात तो सबको बुझा रहा है कि आपके घर के जवान लड़के जो बाहर गए हैं मजदूरी करने, आपका बाल बच्चा जो बेरोजगार बैठा है, महिला लोग को रोजगार नहीं है, अगर यहाँ फैक्ट्री एगो लग जाए तो आप सबको यही रोजगार मिल जाएगा। इतना बात तो सबको बुझा रहा है, सब हाथ मुड़ी हिला रहा है, लेकिन आपने कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए भी जीवन में वोट नहीं दिया, पढ़ाई के लिए वोटे नहीं दिए, फैक्ट्री रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए। छोड़िए दोनों बात को, खेती किसानी तो सबके घर में होता है। अभी 2 महीना पहले धान कटा है, धान का दाम है 250 रुपया क्विंटल, आप बेचे हैं 1600 में 1700 में। सबको इतना बुझा रहा है कि अगर आपके धान का 250 रुपया मिलता तो आपका आमदनी बढ़ता, मुखिया जी का नहीं, नेताजी का नहीं। लेकिन आप तो कभी धान गेहूं के दाम के लिए वोटे नहीं दिए। तो जब आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने रोजी रोजगार आमदनी के लिए वोटे नहीं देते हैं तो आपका दशा सुधरेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि ए भैया हम लोग तो बिहार में सबको वोट दे के देख लिए,
कोई काम नहीं करता है, इसका क्या गारंटी है कि रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? हम आपको लिख के देते हैं, हमको वोट मत दीजिए, वोट जिसको मन है दीजिए, गारंटी हम लिख के देते हैं कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई मिलेगा। न मिले तो हमारा गर्दन पकड़ लीजिएगा, रास्ता अभी दिखाते हैं। दूसरे सवाल का सब आदमी को जवाब देना है, हाथ उठाकर हाँ या ना बताना है। सोच के बताइए, आज तक जीवन में आपने जिस नेता को, दल को वोट दिया है, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताइए जोर से, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए भैया। जिसको लगता है कि नेता लोग काम नहीं किया है, हाथ उठाइए, जोर से बोलिए हाँ कि ना। नहीं हुआ? पूरा गांव कह रहा है कि भैया जिस दल को, नेता को वोट दिए, कोई हम लोग का कामे नहीं किया। तो हम अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटाते हैं, गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो मुड़ी नहीं हिलाना है, जोर से हाँ बोलना है, और गलत बोले तो ना बोलिएगा। पूरा बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी हम में से बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को जाके वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को हर महीना मिल रहा है। जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं? 4 किलो मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। जितना हिंदू भाई लोग हैं, सब लोग कहा कि अयोध्या में बड़ा राम मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन गया कि नहीं बना? अरे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो बोलिए हाँ कि ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। मुड़ी ऐसे चुप करके कथा नहीं सुनना है, बोलना है हाँ कि ना। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 4 किलो अनाज मिल रहा है, मंदिर बन रहा है। आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? पीछे के भी आदमी से पूछ रहे, ना बोलिएगा तो पैदल जाएंगे। आपको हम समझाने आए हैं, समझना है समझिए, ना समझना है तो जाने दीजिए। आपके घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को, तो बिहार में आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिले चाहे मत मिले, जात का बात और जात का जनगणना गिनती लालू नीतीश ने पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि भैया सांसद विधायक को नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर दिए हैं। तो सांसद विधायक तो 5 वर्ष अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी पर, अखबार में, मोबाइल में सुबह शाम दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे? दिखा रहे हैं। आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो गुजरात में तो भैया विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री लग रही है। अब पूरा बिहार से आपके, हमारे बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला है? अरे इतना जोर से बोले भैया, कुछो नहीं मिला। हम गिनवा रहे तो कर ना भैया मिला। अरे यही तो बताने आए हैं आपको। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा?
वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, वोट दीजिएगा हिंदू मुसलमान के लिए, तो बच्चा के लिए पढ़ाई रोजगार कहां से आएगा? यही बात आपको नहीं बुझा रहा। आप वोट दे रहे हैं 5 किलो अनाज के लिए, तो कितना भी यहां चोरी हो जाए अनाज 4 किलो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने वोट दिया मंदिर बनाने के लिए, तो कितनों ऊपर नीचे हो जाए मंदिर बना ही बना है। अगर आप वोट दिए जात के लिए, तो और कुछ हो चाहे नहीं, जात का चर्चा दिन रात हो ही रहा है। जो ये आपके वोट की ताकत है, यही तो आपको नहीं पता है। जिस बात के लिए भी वोट दीजिएगा, वोट दीजिए मोदी को कि लालू को, नीतीश को कि प्रशांत किशोर को, जिस बात के लिए वोट दीजिएगा वो आपको थोड़ा कम या ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। यही बात आपको बताने आए। अगर ये समझ जाइएगा तो कल्याण हो जाएगा। अब अभी आपको दिखाते हैं कि आपका दुर्दशा क्यों है। सब आदमी सोच के, एक एक आदमी जवाब देगा हाथ उठाकर। ये जो गांव गांव हम जा रहे हैं, गांव गांव जाकर क्या कह रहे हैं? एक चीज समझा रहे हैं हाथ जोड़कर। अगर आप अपना और अपने बच्चे का चिंता नहीं कीजिएगा तो लिख के लीजिए, कोई दुनिया में नेता दल कोई आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। कोई करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं है तो कोई दूसरा आदमी आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। तो अब जरा हाथ उठाकर बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? नेता लोग को छोड़िए, जोर से बोलिए, है कि नहीं? हाथ उठाकर बोलिए, जोर से बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा बिहार में, आपके गांव में भी आप लोग, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। पूरा गांव में झूठ बोल रहा है। आप लोग कहे कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, 17 महीना हो गया, 4,500 गांव में गए। रास्ता में आते हुए अगर आपके 200 बच्चा हमको मिला, आपका 200 बच्चा अगर रास्ता में मिला है, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपका जितना ही देखिए बच्चा सब यहां बैठा है, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आज शनिवार है, कोई बच्चा सुबह से अभी 2 बज रहा है, किसी का बच्चा विद्यालय नहीं गया। अगर गया तो खिचड़ी खा के 10-11 बजे तक रोड पर, घुरा पर, मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं और आप कह रहे हैं कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। कुछ लोग कहता है कि भैया इतना गरीब है, कैसे पहनाई कपड़ा अपने बच्चा को? तो भैया जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब बना दिया कि आप अपने बच्चों को कपड़ा नहीं पहना पा रहे हैं। ये दुर्दशा कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में भोजन नहीं, हाथ में कॉपी किताब नहीं। वही नेता अभी कल वोट होगा, अब वोट मांगने आएगा, फिर जात के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर जाकर उसी को वोट दीजिएगा। तो आपको और आपके बच्चों को कष्ट नहीं होगा तो किसको कष्ट होगा? अभी कैसे हाथ उठाकर बोल दिए झूठ कि हमारे बच्चों को हमको चिंता है। किसी को चिंता नहीं। आप हमको देखने आए हैं, 2 घंटा से यहां बैठे हैं, कितना आदमी अभी खाना नहीं खाया है। आप हमको देखने आए हैं ये सुन के कि कोई लड़का 16 महीना से पैदल चल रहा है, अपना घर परिवार छोड़ के। आप अपना दुर्दशा देखिए। आप किसी दूसरे के लड़का को देखने आए हैं कि हम अपना घर परिवार छोड़कर 16 महीना से पैदल चल रहे हैं। आप अपना दशा नहीं देख रहे हैं। यहाँ कोई ऐसा घर नहीं है जिसका जवान बच्चा, सवांग, बाबूजी, भाई, भतीजा अपना घर परिवार छोड़कर बाहर मजदूरी नहीं करने गया है। आप जितने लोग आए हैं, कोई ऐसा घर नहीं है कि आपका बच्चा यहाँ से बाहर मजदूरी के लिए, पढ़ाई के लिए नहीं गया है। जो बच्चे आपको छोड़कर चले गए,
आपके सवांग, साल भर आप उसका मुंह नहीं देखते। कोई छठ में, ईद में 10 दिन घरे आता है तो एक बार आप उसका मुंह देखते हैं। वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देखने भी का भी साउंज नहीं होगा। आपके घर के सवांग सालों साल से रोजगार नहीं होने के वजह से बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, और आप अपने सवांग के लिए जब वोट देने जाते हैं, पूछते हैं हम भाई वोट काहे दिए थे, तो कहता है पुलवामा हो गया, पुलवामा हो गया, पाकिस्तान को सबक सिखाना था इसलिए वोट दिए, मुसलमान लोग को हराना था इसलिए वोट दिए, मुखिया जी आकर बोले इसलिए वोट दे दिए, 500 रुपया बटा इसलिए वोट दे दिए, मुर्गा भात खाकर वोट दे दिए। तो आप और आपका सवांग नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने के लिए घूम रहे, वोट नहीं मांग रहे, आपको हाथ जोड़कर ये बता रहे हैं कि अरे आपका हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया, अब क्या सुधरेगा? अब बिहार में यहाँ बहुत बढ़िया स्कूल खुल जाए तो आप पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बन सकते, आपका जीवन बीत गया। हमारा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। कितना दिन आदमी जिएगा? 80 बरिस, 90 बरिस। आपका जीवन अब नहीं सुधर सकता है, लेकिन अभी से भी जगिए, कम से कम अपने बच्चों का जीवन सुधारिए। और न सुधारिएगा तो लिख के रखिए, जाति, धर्म, हिंदू, मुसलमान 5 किलो अनाज पर वोट देते रहिएगा तो जिस दुर्दशा में आपका जिंदगी बीता है, आपके बच्चों का भी जीवन उसी दुर्दशा में बीतेगा। कोई नहीं सुधार सकता है। लोग हमको कह रहा है, ए भैया अब आप आए हैं बिहार में, विकल्प नहीं था, किसको हम लोग वोट दे, सब तो यहाँ चोरे हैं, आप एगो दल बनाइए, आप आगे आगे बढ़िए, हम लोग सब आपको वोट देंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ वोट नहीं चाहिए, आप हमको वोट क्या दीजिएगा? अरे आप हमको साथ क्या दीजिएगा? हमारा साथ जब आप अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए तो आप हमारे साथ खड़ा होइएगा। हम वोट नहीं मांगते, अभी आपको एक रास्ता बताएंगे। आप सुधरने वाले नहीं हैं, हम कतनो चिकर ले, 15 महीना नहीं 15 साल पैदल चल दे, तब भी बिहार का आदमी को सुधरना नहीं। बिहार के आदमी को कुछ चाहिए ही नहीं, आपको चाहिए खाली बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 4 किलो भात। तो लालू नीतीश आपको जात बांट रहे हैं, अब मोदी जी 4 किलो भात का व्यवस्था करिए दिए, और हम लोग बोरा में भर के वोट दिए जा रहे हैं। ये सब राज कर रहा है आदमी, अब बिहार के आदमी भिखार मजदूर बन के धक्का खा रहा है। तो आप सुधरिएगा नहीं, लेकिन आपको एक रास्ता बता देते हैं। वोट जात वाले को देना है, उसी को जाके दो, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो आपके बच्चों का भला होगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहता है सब लोग देश के लिए वोट दो, देश को मजबूत करना है इसलिए वोट दो। कोई आकर कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो। कोई कहेगा मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए सब लोग वोट दो। कोई कहता है कि हमने मंदिर बना दिया इसलिए वोट दो। कोई कहेगा लालू को जिताना है इसलिए वोट दो। कोई कह रहा है कि मोदी नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो। हम आपको एक रास्ता बता रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन जीवन में एक बार हमारी बात मानिए, वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दो। लोग कहता है भैया इससे क्या होगा, बच्चा को का चेहरा देखकर वोट देने से क्या होगा? हम आपको बताते हैं क्या होगा। आपके वोट में इतना ताकत है
कि आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए, तब चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा बन गए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए, तब भैंस चराने वाले लालू बिहार के राजा बन गए। एक बार हमारा बात मानिए, ये नेता लोग को छोड़िए, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये आपके वोट की ताकत है। लेकिन अपना वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेताओं के लिए नहीं, तबे जान बचेगा। हमको वोट चाहिए नहीं, पैसा रुपया चंदा हम लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते। आपके यहाँ गांव में आए हैं तो अपना चाय भी साथ में टेंट तंबू लेकर आए, आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद, आपका दुआ। ये कठिन काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 17 महीना से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से, और गांव गांव में आप जैसे लोग जो जुट कर आशीर्वाद देते हैं, उसकी आशीर्वाद की दुआ की ताकत से। तो अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो रास्ता दिखा रहे हैं ये ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद और दुआ दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको हाथ उठाकर जोर से बोलना, हाँ चाहे ना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इतना देर से आप बैठे, आपको कुछ हम नहीं दिए, अब एगो बढ़िया बात, मीठा बात बता के घरे आपको भेजेंगे। भगवान ने जो हमको पैसा रुपया शक्ति बुद्धि दिया है, वो सब लगा के, लोग कहता है हम जिसको चाहेंगे वही राजा बन जाएगा, तो सब लगा के जो हम व्यवस्था बनाए हैं, जो योजना बनाए हैं, इस बार 2 वर्ष में बिहार के गांव गांव जाकर लोगों को समझा के, जैसे दही को मथ के आप मक्खन निकालते हैं, वैसे ही गांव गांव को मथ के ऐसे लोगों को निकालेंगे जो आपके आशीर्वाद से कल सरकार बनाए, जनता का राज यहाँ बनाए। और इसका पहला संकल्प क्या है? पहला संकल्प है जन सुराज का। इसको याद रखिए। साल भर के अंदर नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपका घर का सवांग गया है बाहर मजदूरी नौकरी करने, और जो बाल बच्चा आप सब बेरोजगार यहाँ जो बैठा है, सभी के लिए कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको गांव में देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग बताइए भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रोजगार मिला तो सब परेशानी खत्म। तो अब चौथा सवाल का बारी है। घरे जाने से पहले सबको जवाब देना। आप सारा भाषण सुन लिए, कहानी सुन लिए, अब सोच के बताइए, आपका वोट आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? सबको बोलना है 5 किलो अनाज की रोजगार। इतना हम चिकर रहे हैं, आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। रोजगार की अनाज? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? जोर से बोलिए, पढ़ाई की जात? पीछे के आदमी से भी पूछ रहे हैं, पढ़ाई की जात? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जब तक नहीं बोलिएगा यहीं बैठाए रखेंगे। जिसको लालू जी का चाहिए लालू बोलो भैया, अब मोदी जी का चाहिए तो मोदी बोलिए। फिर से पूछ रहे हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? आज जितना आदमी नहीं बोल रहा है सब जाके हम लोग के पीठ में छुरा घोपेगा। अभी फिर से मौका दे रहे हैं, बोलना है मोदी मोदी बोल दो, फिर पीठ में छुरा मत घोपना रे भाई। अपने बच्चों के पीठ में छुरा मत घोपिए। फिर से पूछ रहे हैं, अभी बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज?
तो जनता के राज का एक के सूत्र है, कितनों नेता भाषण दे दे, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, वोट का कीमत है अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगा दीजिए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। अब पीछे का आदमी सब बोलेगा जय उड़ीसा। बिहार के नाम पर मुंह नहीं खुला, इसीलिए ना बिहारी कह के गाली देता हम लोग को। जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव, उसको जय बिहार बोलना है, लेकिन जब 2 बार हिलाएंगे तब मुंह खोलेगा, आना तो कुर्सी पर बैठ के धूप सेक रहा। अरे कैसे सुधरेगा? ये सुधरेगा तब जब आप अपने बच्चों के लिए खड़ा होइएगा। और घबराइए नहीं, आपने अपने इस भाई अपने बेटे को आशीर्वाद दिया है, 2 बरस में वो व्यवस्था बनाकर आपको देंगे कि आप में से किसी के बच्चे को रोजी रोजगार के लिए घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब अंतिम एक बार जय जयकारा लगाइए इस जमीन के लिए। जय बिहार, जय बिहार।